आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। आप बिना इस बात की चिंता किए गए कि शारीरिक कठिनाई कितनी है, उसके बावजूद आप जिस तरीके से पढ़ाई को आपने सबसे ऊपर रखा, ये साहस और हौसला हमेशा बनाए रखिए। जीवन में संभवतः कई तकलीफें आएंगी, पर हमेशा ऐसे ही हिम्मत बांधे रखिए और हमको अपना बड़ा भाई समझिए। आपके हर समय जो भी आपको जरूरत हो, जो भी आपको असुविधा हो, आपका भाई आपके साथ हर समय खड़ा है। आज भी ये लिफ्ट की भी आपकी व्यवस्था हुई है और हम एक साइकिल भी आपके लिए लाए, मोटर से चलती है वो साइकिल, चलिए नहीं उसको चलाए, तो कभी लगे कि चलने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो साइकिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात आपकी पढ़ाई की, तो दादी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक है। महीने का जो भी खर्चा है सब है वो हम कर रहे हैं, हम आगे भी हम करेंगे। आप जैसे भैया आपका हो गया तो हट गया, वहाँ तक हम इनकी पढ़ाई का हम ध्यान रखेंगे। इस बात इसके माँ बाप यहाँ हैं, टीचर जो है बच्चा के उसका भी कुछ आप बताइए बेटा, करना चाहती हो ना, ठीक है। पढ़ाई में आपको कहीं कोई जितना सलाम किया जाए इसकी हिम्मत को उतना कम है भाई। इस बात की ताकत को सीमा ने कहीं ना कहीं पहचाना कि संभवतः शारीरिक तौर पर मैं उतनी शायद लाचार हूँ, शायद मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ, पर इसने अपनी मजबूती अपने ज्ञान को बनाया, शिक्षा को बनाया और ये ठाना कि मैं अपने ज्ञान अपने शिक्षा को हासिल कर कर मैं उस स्तर तक जाऊँ जहाँ कल दुनिया मेरे सामने आए। और मुझे लगता है ये इसकी साहस का ही जवाब है कि आज इतने हाथ सीमा की मदद के लिए एक साथ उठे। सीमा जैसे संसदीय क्षेत्र है, आप अपने तरफ से फिलहाल क्या मदद कर रहे हैं सीमा के लिए, क्योंकि जो पैर लगाने भाई की बात हुई जैसा मैंने कहा कि मैं एक तो इनके लिए मोटर वाली साइकिल जरूर लेकर आया हूं, पर जो सीमा की जो सबसे बड़ी सोच है, जिसने जो सीमा को यहां तक लेकर आई है, वो इनकी इच्छा शिक्षा तालीम को हासिल करने की। तो शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा और सीमा जहां पर भी चाहेंगी कि एडमिशन हो, मैं अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे जितना हो पाएगा मैं इनकी मदद करने का। सोनू के बाद अब ये सीमा का एक मिनट सोनू के बाद अब ये सीमा का मामला आ रहा है। जिस तरह से एक एक करके शिक्षा, शराबबंदी और जहां आप बैठे हैं आज भी ये कच्चा मकान है। जब ये मीडिया में मामला आया तो महज मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, सारा प्रशासन का अमला कमला पहुंच जाता है। तो कहाँ है सरकार और कहाँ है सिस्टम? नहीं है भैया कहीं पे सरकार तो मुख्यमंत्री या सरकार कहीं दिख रही है आपको? वो तो चिंता में है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। आप मुझे बताइए कि पिछले 2, 4, 5 महीने से कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है, कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है, कौन एमएलसी के लिए किसका नामांकन हो रहा है। इसके अलावा पिछले 7-8 महीने में कोई और खबर आप लोगों ने सुनी? 19 लाख रोजगार को लेकर किसी ने बात की? बिहार में गिरती शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई बात कर रहा है? यहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पुल हवा में गिर जाते हैं, जिस प्रदेश में पुल हवा में गिर जाते हों, जिस प्रदेश में बांध चूहे तोड़ देते हों, उस प्रदेश में आपको लगता है कि विकास की कोई बात करता होगा? और यही कारण है कि यहाँ पर भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, सिर्फ इसकी बात होती है सरकार। मीडिया वही आवाज उठाती है भैया, दूसरी मीडिया को जो है धमकाया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति सीमा जैसे, सोनू जैसे और शिक्षा पे हर मैटर पे आवाज उठाता है, तो हम पत्रकारों को क्या जीने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों दिन दहाड़े मार दिया जाता है पत्रकारों को? बिल्कुल अधिकार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही है पत्रकारिता। और जो लोग पत्रकारों से डरते हैं वो कहीं ना कहीं अपने किए पर
वो लीपापोती करना चाहते हैं, मीडिया को दबाकर, पत्रकारों की आवाज़ को डराकर। और ये हम लोग के लिए भी भैया चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी गई बकरी में, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि मीडिया के डर से, अपनी कुरीतियों को छुपाने की वजह से जिस तरीके से पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत है भैया, जब आप लोग सच्चाई दिखाते हैं तो गाहे बगाहे ये खबर हम लोगों तक पहुंचती है कि प्रशासन किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा है, प्रशासन किस तरीके से डरा रहा है, धमका रहा है, या स्थानीय दबंग लोग किस तरीके से आप लोगों को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में पुनः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को भी उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब भीड़ से निकल के कोई सीमा या सोनू बाहर निकलता है, जब भीड़ से निकल के कोई सीमा और सोनू बाहर निकलता है, मुख्यमंत्री तक अपना आवाज पहुंचाना चाहता है, तो अपने अधिकारी से पूछते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हैं या उम्र का असर है। अब जो भी कारणों पर मुझे बताइए ना। चलिए, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीजें थी जो तत्काल प्रभाव से हम लोग मदद करवा पाए, पर सोनू का बताइए, उसकी शिक्षा, उसकी एडमिशन को लेकर अभी तक प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री के सामने ये चीजें आने के बावजूद भी अगर मदद पहुँचने में इतनी समय लगती है तो उदासीनता प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जाहिर होती है। ये कहना चाहती हैं, जो भी ये करना चाहती है, एक बड़े भाई होने के नाते मैंने सीमा को वादा किया है कि ये जो करना चाहे मैं इनके साथ मजबूती से कराऊं। अब समय समय पर ये निर्णय सीमा को लेना है, सीमा कहाँ करना चाहती है, कहाँ आगे की शिक्षा हासिल करना चाहती है, बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, किस क्षेत्र में जाना चाहती है। भाई होने के नाते चट्टान की तरह मजबूती से मैं सीमा के पीछे खड़ा हूँ, पर ये निर्णय समय समय पर सीमा को ही लेना है। बड़े भैया, वास्तविकता की बात करें तो अगर ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ पाएगी? अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो फिर सवाल आता है कि आगे सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि वो नहीं पढ़ना चाहती, जैसे कि सोनू कुमार नहीं भाई सरकारी स्कूल की पोल तो कहीं ना कहीं सीमा के थोड़ा पीछे, सीमा के छोटा भाई कहूँगा सोनू, इनसे उम्र में आसपास ही होंगे। हम खड़ा करवा देंगे, तो पूरी खोल दी है ना। तो वो सोनू ने बता ही दिया है कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने मैंने बार बार इस बात को कहा है, मैं दोहराता हूँ कि सीमा सोनू प्रतीक है ऐसे हजारों लाखों और बच्चों का, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी साहस दिखाया अपनी बातों को बढ़ चढ़ के रखने का। और उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय मीडिया के तमाम साथियों को दूंगा। आप सबकी वजह से ही ये संभव हुआ है कि भैया हम लोग इनकी मदद इन तक पहुंच पा रही है, शासन प्रशासन इन तक पहुंच पा रहा है। पर चिंता भी यहीं से शुरू होती है कि समस्या एक सोनू या एक सीमा पर आकर नहीं समाप्त होती है। उन हजारों और बच्चों की समस्या का समाधान करना है इस सरकार को, और उसके लिए जब तक आप बेहतर शिक्षा नीति नहीं बनाएंगे। भाई मैं एक सांसद हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं अपनी सीमाओं में रहकर आज सीमा की मदद एक लिम्प लगवाने में कर सकता हूँ, एक ट्राईसाइकिल लाने में कर सकता हूँ, पढ़ाई का खर्चा उठाने में कर सकता हूँ। पर अगर आपको हजारों लाखों और सीमाओं की मदद करनी है तो उसके लिए चिराग पासवान के लिए नहीं संभव है भैया अपनी सीमाओं में रहकर इस कार्य को करने के लिए। उसके लिए एक सरकारी नीति बनाने की जरूरत है। भाई जब सीमा स्कूल जा रही थी, क्या स्कूल के टीचर्स को, अधिकारियों को नहीं दिखा कि भैया किस कठिनाई में आ रही है? उन्होंने पहल क्यों नहीं की? राज्य सरकार ने हमें दिखा था, उन्होंने